Welcome BSc, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल फोर्सेस। पीछे जो प्रीवियस लेक्चर में आपने कांस्टेंट फोर्सेस के लिए तीनों इक्वेशंस डिराइव की थी। अब आपके पास वेरिएबल फोर्सेस के लिए है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए है। यहाँ फोर्सेस नहीं, एक्सेलरेशन आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होगा? जब वो फंक्शन हो टाइम का, वेलोसिटी का या डिस्टेंस का। यानी वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब आपने ये इक्वेशंस डिराइव करने की कोशिश करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जब फंक्शन हो टाइम का, वेलोसिटी का या डिस्टेंस का। यानी वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ आप एक्सेलरेशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है कि हमें उसकी डिटेल्स का यहाँ पता नहीं होगा जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन कंप्लीट ना हो। आपने प्रीवियस टॉपिक में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन होगा, यानी वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन लगाएं यहाँ, तो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो डिस्टेंस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। ये यहाँ तीनों क्वांटिटीज, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आर द फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो ब्रैकेट में आपको टाइम नज़र आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन अब टाइम पे डिपेंड करता है। कोई फंक्शन है जिसमें टाइम एज अ वेरिएबल है, वेलोसिटी कोई फंक्शन है जिसमें टाइम एज अ वेरिएबल है, और डिस्टेंस कोई फंक्शन है जिसमें टाइम एज अ वेरिएबल है। तो अगेन प्रीवियस टॉपिक की तरह डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी फंक्शन को अगर आप यूज करें तो ये dt लास्ट टॉपिक की तरह ही यहाँ से डिवीजन से ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। a is a function of t and dt is equal to d into dx by dt। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को। अब आप तब तक इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको a के एग्जैक्ट फंक्शन का पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू t²/2, तो t² यहाँ पुट करके आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके एग्जैक्ट फंक्शन का ये नहीं पता। हो सकता है न्यूमेरिकल्स में आपको एग्जैक्ट फंक्शन दिया हो, आप यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करें और इंटीग्रेट करें, लेकिन टॉपिक में हम सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं कि a इज़ अ फंक्शन ऑफ t। तो इस इंटीग्रेशन को आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको इस फंक्शन का पता ना हो। इस साइड पे आए तो d चेंज इन dx by dt, तो इसकी इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे, दैट इज dx/dt। सिंपल प्रीवियस टॉपिक की तरह ही। a यहाँ क्या है?
ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय बाउंड्री कंडीशंस। लेकिन चूंकि इस सिचुएशन में आपको बाउंड्री कंडीशंस का नहीं पता, सो आप इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ए के एग्जैक्ट फंक्शन का पता नहीं है। इस टॉपिक में आपको यही बार बार डिस्कस करना होगा कि ए इज अ फंक्शन ऑफ टी, सो हमें एग्जैक्ट फंक्शन का नहीं पता। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, हमें एग्जैक्ट एक्स का नहीं पता। मैं सपोज कर लेती हूँ कि सपोज करते हैं कि इसका आंसर एक और फंक्शन है जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है। आप देखें टी स्क्वायर बाय 2 आपने एक फंक्शन सपोज किया, उसकी इंटीग्रेशन की, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी टी की फॉर्म में ही आएगा, वो भी टी का ही फंक्शन होगा। तो यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाली कि ए इज द फंक्शन ऑफ टी होगा। इसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई और फंक्शन आएगा बी जो कि टी का ही फंक्शन होगा, प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इंटू टी। अब प्रीवियस टॉपिक में भी आपने ऐसे ही किया था कि इस फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन आई थी उस पूरी को आपने डी टी से मल्टीप्लाई किया था। डी एक्स बाई डी टी आपके पास है, तो ये डी एक्स इधर से इधर लेके जाएं तो ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास बन जाएगा बी दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी डी टी प्लस ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स जी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी बी टी इंटू डी टी। बी टी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज कॉन्स्टेंट, डी टी इसकी इंटीग्रेशन करें और डी एक्स इंटीग्रेशन करें डी एक्स की। डी एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स, डी टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी। लेकिन इस फंक्शन को आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बी टी की एग्जैक्ट वैल्यू हो तो आप इस इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो आपके पास जो एक्सप्रेशन बना दैट इज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू, ये एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बी फंक्शन ऑफ टी का नहीं पता, प्लस ए टी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी प्लस बी क्या है, जब आपने अब इंटीग्रेशन की तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया दैट इज बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? बाउंड्री कंडीशन से, जो कि हमें स्टार्ट से नहीं पता। यहाँ आपका जो फर्स्ट केस है टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन वो ओवर है। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, यानी जो चीज़ें पहले टाइम पे डिपेंड करी थी अब वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगी। तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे ए इज़ अ फंक्शन ऑफ वी, जो पहले ए इज़ अ फंक्शन ऑफ टी था, टाइम पे डिपेंड कर रहा था, अब वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी। इस डी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया। हम प्रीवियस टॉपिक में भी ऐसा कर चुके हैं। दैट इज़ द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। सेम नंबर से, सेम फंक्शन से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपके पास डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का वेलोसिटी v, डी वी बाई डी एक्स। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को इंटीग्रेशन के लिए सेपरेट करेंगे। इस साइड पे है a इज द फंक्शन ऑफ v, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड होगा, और ये dx जो कि इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब dx एक साइड पे आ गया और v वाली सारी टर्म्स एक साइड पे आ गई हैं।
that is dv, change in v that is v, और a is the function of v. ये सारी चीजें v पे डिपेंड कर रही हैं और दिस इज dx. इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स को तो आपके पास dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x. इस इंटीग्रेशन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. देखें, अगर तो सिर्फ v और dv होता तो इसकी इंटीग्रेशन हो सकती थी, लेकिन हमें चूंकि a इज अ फंक्शन ऑफ v का नहीं पता, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि a डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर. जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू a x प्लस b, तो ये एक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है. लेकिन अगर इसकी डिटेल्स आपको ना गिवन हो, सिर्फ ये कहा जाए कि f इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो आप उस इंटीग्रेशन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन पता ना हो. सो यहाँ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. प्लस सी, व्हाट इज सी? अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से ही लेंगे. ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. अगर आपके पास a का फंक्शन मौजूद हो तो आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी की वैल्यू निकाल लेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके. अगेन आपने डेफिनेशन को यूज किया है, a इज द फंक्शन ऑफ v, डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो दैट इज इक्वल टू dv बाय dt. इधर से दो वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है. टाइम को उस साइड पे ले जाएं और a को इस साइड पे ले आएं, यानी a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड होगा, और t इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा. dt इज इक्वल टू dv एंड फंक्शन ऑफ a इज द फंक्शन ऑफ v. दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो dt की तो इंटीग्रेशन आ जाएगी t, और ये अगेन सॉल्व नहीं होगा. क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि आपके पास a की एग्जैक्ट वैल्यू, a इज द फंक्शन ऑफ v, इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता. dt की इंटीग्रेशन t, और ये फंक्शन सॉल्व तब होगा जब आपके पास a की एग्जैक्ट वैल्यू हो, प्लस d क्या है, हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया है टू फाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे बाय बाउंड्री कंडीशंस. थर्ड केस है, आपके पास एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, यानी पहले a इज द फंक्शन ऑफ t, a इज द फंक्शन ऑफ v, और थर्ड केस है a इज द फंक्शन ऑफ x, यानी वो डिस्टेंस का फंक्शन है या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से dv by dt, this dv by dt is equal to d by dx डॉट dx by dt. ये हम थर्ड टाइम ये चीज कर रहे हैं डेरिवेशन में कि dx से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और dx से डिवाइड भी कर रहे हैं. ये चीज क्या बन जाएगी, dx by dt is equal to velocity and dv by dx. अब a be the function of x and dx, f of x into dx, जैसे मैथमेटिक्स में जैसे सिंपली इंटीग्रेशन होती है, a is the function of x and dx एक साइड पे हो जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड v into dv. दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें. इस इंटीग्रेशन को आप अगेन सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जब तक आपके पास a की एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो. इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे v स्क्वायर बाय 2, पावर रूल लगाया है इंटीग्रेशन का, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अब इस इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो भी कोई फंक्शन होगा x का, जो x पे ही डिपेंड कर रहा है.
यानी इस फंक्शन का अगर हमें पता चल जाए और हम उसको इंटीग्रेट करें तो जो आंसर होगा वो भी x की फॉर्म में आएगा, तो हम उसको कहेंगे फंक्शन ऑफ x। तो इसका आंसर इज अ फंक्शन ऑफ x और e/2 इज बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपने ये इंटीग्रेशन की तो ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है, इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से लेंगे। 2 इधर और इधर कॉमन लें तो आपके पास 1/2, तो आपके पास बन जाएगा e प्लस 2 इसके साथ नहीं है तो फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2f(x) इज इक्वल टू v स्क्वायर। You have to find b, so taking square root of both sides प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से आएगा e प्लस 2f(x) इज इक्वल टू v। What is v? dx by dt, definition of velocity, rate of change of distance। अब इस साइड पे जो फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ f और इस साइड पे dx और dt दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन के लिए सेपरेट कर देंगे। ये dt इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा फंक्शन जो f का है इसको हम dx वाली साइड पर ले आएंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, dx वाली साइड पर इस फंक्शन को ले आएंगे और dt को सेपरेट कर देंगे। dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस माइनस dx डिवाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ x। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, दैट इज t। आंसर क्या आएगा? dt का आंसर t आएगा प्लस माइनस आपके पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास f की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी और प्लस g इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस के साथ इंटीग्रेशन आएगा। इस इंटीग्रेशन को आप इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ f नहीं है। जहां जहां पूरे टॉपिक में आपके पास फंक्शंस आए हैं जो किसी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप इंटीग्रेशन को इस टॉपिक में सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन हो तो आप उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर आप अगर बुक से कंसल्ट करें तो